कैसे हो मेरे दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है एनलाइटन इंडिया पे। सो लास्ट टाइम हमने किया था आइडियाज़ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। आज हम बात करेंगे अपना 1857 की क्रांति पे। तो पढ़ाई को बहुत सारे लोग रटने के तरीके से देखते हैं। 1857 की क्रांति कौन कहाँ से लड़ा, कौन कहाँ से, बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ी लखनऊ से, नाना अपने जो है कुंवर सिंह कहाँ से लड़े वहाँ से, कानपुर से अपने नाना साहब लड़े कहाँ से। ये रटने कि भाई अंग्रेज़ों की ओर से कौन लड़ा, किसने महारानी को क्या टाइटल दिया, ये होती है रटने वाली बातें। और पढ़ाई का एक सिंपल है कि पढ़ाई आपके समझदारी प्रदान करे, ना कि ये रटना। रट तो फिर ये फ़ोन भी लेगा, फ़ोन की गूगल की मेमोरी जो है आपसे ज़्यादा होगी, आपसे ज़्यादा पता होगा। अभी गूगल पर टाइप कर लो तो वो रटना हो गया। लेकिन पढ़ाई का मतलब है इंसान को सोच को खोलना, इंसान को सोच को बढ़ाना, ना कि ये रटना। नहीं तो गूगल ही टेस्ट दे दे हर चीज़ का। अरे गूगल से तो हम हार ही गए एक तरीके से, कैलकुलेटर से भी हम हार गए मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। लेकिन हमने इन चीज़ों को बढ़ाना, ना कि इन्होंने हमारे को। ये हमारी फैसिलिटीज़ के लिए है। सो रटना आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। इवन जो पहले के लोग जो थे रस्ते वस्ते याद करा रहे थे, गूगल मैप सेटेलाइट पे आ गया तो अब उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो दोस्तों, पढ़ाई का मतलब है समझदारी। और कौन कहाँ क्या, ये क्यों, सबसे बड़ी चीज़ है क्यों हुआ। सो 1857 की क्रांति से हमें सबसे बढ़िया चीज़ जो सीखने को मिलती है वो क्या मिलती है। 1857 की क्रांति, अगर सोचो भारत 1857 में आज़ाद हो जाता तो कहीं पे बेगम हजरत महल, कहीं पे मराठा शासन, कहीं पे मुग़ल शासन, वही राजा महाराजा कंटिन्यू होते, वही राजा के बच्चे राजा बनते, आम इंसान को फिर वैसे ही परेशान रहना था। सो क्या वो हारे क्यों? अब आप कोई सोचे कि 1857 में हारे, क्या अच्छा किया भगवान ने, बुरा किया, जो भी, भगवान का नाम कुछ मानते कुछ नहीं मानते, क्या अच्छा हुआ? मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ अच्छा हुआ। क्योंकि जब हम 1857 में हार गए, 1857 की हार क्या चीज़ को दिखाती है? 1857 की हार दिखाती है कि जो पुराना सिस्टम था, पुराने राजा महाराजे थे, वो किन के खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेज। अंग्रेज के पास क्या था? लोकतंत्र था। अंग्रेज के पास क्या था? रूल ऑफ लॉ था। अंग्रेज लोग कौन थे? वो ये 1857 की क्रांति वाले लोग वो उस मानसिकता के थे कि छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जला दो, सती प्रथा कर दो, जादू टोने से बीमारियां ठीक होती है, झाड़े से बीमार ठीक हो गया उसके। और जो है एक जो है जाति का बच्चा उसी में करता रहेगा काम, दूसरी में जाएगा नहीं, दूसरा कोई काम होगा नहीं। लेकिन ब्रिटिश लोग बिल्कुल अपोजिट थे। भारत में जहाँ नियतिवाद था कि भाई जो कुछ हो रहा है किस्मत पे है, ब्रिटिश लोग नए आइडियाज़ को लेकर आए थे कि हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, हम खुद मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, ना कि कोई हमारे पे सरकार थोपेगा। और वहाँ पे मेरिट बेस्ड पर लड़के भर्ती होते थे, ना कि जन्मजात पर। और भारत में क्या होता था कि एक राजा मर गया, उसके बेटे आपस में लड़ रहे हैं राजगद्दी के लिए कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और दारा शिकोह औरंगज़ेब को देखा, उससे पहले आपने शाहजहाँ को देखा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। राजा मरते ही कई बार तो बेटे ने बाप को मार दिया, अजातशत्रु के केस में आप देखेंगे। तो ये जो सिस्टम है कि हमारे ऊपर राजा थोपे जाते थे, ब्रिटेन वालों ने सबसे पहले अपना समाज सुधारा। अपनी सोसाइटी में आप पढ़ोगे, उनके वहाँ कैथोलिक चर्च थी, चर्च ही सब कुछ करती थी। तो चर्च जो है, आप कभी देखना गूगल पर सर्च करके, जो ब्रिटेन या यूरोप का मध्यकाल है उसको डार्क एज कहते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा पादरियों का वर्चस्व था, विशेष अधिकार थे कि भाई ये आदमी यहाँ इस जन्म इस उसमें पैदा हुआ है तो इसको विशेष अधिकार। आज के टाइम में क्या है? विशेष अधिकार नहीं, समानता का अधिकार है। तो ये जो ब्रिटिश लोग लेकर आए थे नए नए आइडियाज़, नई नई सोच, समाज सुधार करके, उन्होंने पहले अपना समाज सुधारा, फिर उनका अर्थव्यवस्था सुधरी, फिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था सुधरी। और भारत में क्या हो रहा था? डंडे की नोक पे शायद ऊपर वाला कि बेटा तुम बच्चों को मार रहे हो, छोटे छोटे इनका बाल विवाह कर रहे हो, मारा अंग्रेजों ने। और उन्होंने बोला कि वाइट मैंस बर्डन, कि ये शायद सफ़ेद लोगों का कर्तव्य है कि इन गलीजों को, इन कनीज़ों को, इनको हम सुधारें। उन्होंने ये आइडियोलॉजिकल डेफिनेशन दी।
तो जब ये सब आइडियोलॉजिकल डेफिनेशन थी, ये सब कि भाई हमें ही सुधारना पड़ेगा इनको, 1857 की क्रांति दिखाती है कि जब समय बदलता है और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वो हमेशा पिटेगा ही पिटेगा। ये राजा महाराजा, ये पीछे देखने वाले लोग थे, ये नए, ये जो ब्रिटिश समाज को देख कर, ब्रिटिश सोसाइटी को देख कर उनसे प्रेरणा लेके उन जैसा एक समाज बनाने के लिए नहीं थे। इन्होंने किसको उठा दिया? बहादुर शाह जफर को, कि भाई हमारा जो है मुग़ल एम्पायर होगा, हम दोबारा मुग़ल एम्पायर लेकर आएंगे। एक आम आदमी आज के टाइम में किसी मुग़ल एम्पायर से या किसी राजा से कम थोड़ी ना, एसी है, हवा है, सब कुछ है, समानता का अधिकार। एक ऐसा समाज एक आम आदमी के लिए अच्छा है, जहाँ पे राजा महाराजा विशेष अधिकार होंगे वो ज़्यादा अच्छा। तो ये जो लोग थे 1857 में, ये लोग सब इकट्ठे होकर अपने अपने राज्य को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जी जो है अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने नाना साहब अपने राज्य को बताने के लिए, कुंवर साहब उनके साथ थे। और बादशाह जफर तो खुद शौक हो गए, भाई तुम खुद तो मरोगे मरोगे, मेरे को मनाओगे। वो सैनिक विद्रोह हुआ और सैनिक विद्रोह में वो सबसे पहले भागे आगे बहादुर शाह जफर को, क्योंकि मुग़ल अथॉरिटी उस टाइम का सिंबल था, एक था। तो जो सैनिकों ने विद्रोह किया वो सब मिल के आए और बहादुर शाह जफर को कि हमारा ये हेड है। उसके बाद चारों तरफ से कि भाई हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो बहादुर शाह जफर के साथ है। मुग़ल एम्पायर एक सिंबल ऑफ यूनिटी था। ये लोग दोबारा इतिहास में जा रहे थे। तो एजुकेशन के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने 1857 की क्रांति का साथ नहीं दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं, हम नए समाज की तरफ जाना चाहते हैं। और इसी टाइम में आप देखोगे कि अंग्रेज़ लोग लेकर आए स्त्री प्रथा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, स्त्री प्रथा के कानून। अच्छा, विधवा विवाह के कानून 1856 में। अच्छा, बच्चों की शादी की उम्र बढ़ाए जाना, एज ऑफ कंसेंट 1891 में। इसी तरीके से भारत का, लेकिन जब ये 1857 की क्रांति हुई और जो मारा अंग्रेज़ों ने, बड़े बुरे तरीके से मारा, और ये तय हो गया था कि जो लोग पीछे देखेंगे इस तरीके से अंग्रेज़ों को नहीं हराया जा सकता, पुराने तरीक़ों से, पुरानी सोच से। तो अब यहाँ से क्या होना शुरू हो गया जब 1857 में, कि भारत के लोग भी अंग्रेज़ों से देख के कि भाई जो व्यक्ति जीतता है सबसे पहले तो उसको देखो, उससे सीखो यार ये जीत क्यों रहा है। अच्छा, इनकी जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन है, तो भारत वालों ने भी अपनी पूना सार्वजनिक सभा, भारत वालों ने भी अपनी जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, ये सब पॉलिटिकल। और इसका एंड रिजल्ट हुआ 1885 में अपनी कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की भाई फिर हम लोग भाई इनका पार्लियामेंट ले लिया, हमने इनका रूल ऑफ लॉ ले लिया भाई, हमने इनका जो भी बेहतरीन चीज़ थी, हमने अपना सोसाइटी को रिफॉर्म करा कि भाई महिला विधवा जो है, विधवा विवाह शुरू हो जाए, छोटे छोटे बच्चों की एज बढ़ा दी जाए, साइंस पर काम करने लगे। और हम इन्हीं की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं उन पर किसी का पेटेंट राइट तो होता नहीं, तो हमने वो सब चीज़ें, तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एक तरीके से उस टाइम पर सभ्यता हो चुकी थी अंग्रेज। हालांकि वो लुटेरे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो लूट क्यों पाए? क्योंकि ताकतवर थे। ताकतवर क्यों थे? क्योंकि वे साइंस के साथ थे, कर्म के साथ थे, ना कि भाई जादू टोने से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, सिर्फ मेहनत से होता है। तो ये लोग मेरिट के आधार पर थे। हमारे यहाँ पे बेचारा छोटी जात में अगर कोई टैलेंटेड आदमी है वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको वहीं पर समाज रोक देगा। कोई बेचारा कोई म्यूजिशियन है क्षत्रिय जात में, वो बेचारा म्यूजिशियन नहीं बन पाएगा। किसी का व्यापार, मतलब सिस्टम बांध दिया था, और वो लोग थे खुले लोग। और भारतीय सभ्यता का सबसे हाईएस्ट प्रतीक है मुक्ति। जहाँ पे भी बंधन है, जहाँ भी बंधेगी कोई चीज़ें, वहीं पर जो है समस्या होगी। और जो ओपननेस है, जैसे कोई अभी कांग्रेस बंद रखी है अपने प्रेसिडेंट से, वो ओपन नहीं है नए आइडियाज़ को लेकर, नए लोगों को लेकर, तो वो सफ़र कर रही है। बीजेपी आने दो, चारों तरफ से जो आ रहा आने दो, आइडियाज़ आने दो। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमने भाई अपना 1935 का जो कानून है, अधिनियम, ब्रिटिश का रूल ऑफ लॉ, अपना संसदीय व्यवस्था, सब कुछ तो उनसे अडॉप्ट कर लिया, और उनको उनके गेम में हरा के हम एक डेमोक्रेसी कायम हुए। कहने का मतलब यही था कि एक छोटा सा लेक्चर कि 1857 की क्रांति। आज भी आप लोग देख लो, जो बूढ़े लोग हैं, अब जब नए टाइम की बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ के आती हैं, वो हमेशा परेशान रहते, क्योंकि उनको वही पुराना सिस्टम चाहिए, पर्दा व्यवस्था, और वही पुरानी सोच चाहिए कि भाई
मैं हूँ तो पल्ला कर है, वो सब चीज़ें। और वो बेचारे परेशान क्योंकि नए टाइम की लड़कियां हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो ये सब चीज़ फॉलो नहीं करती। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलेगा, अब बहुत सारे लोग देख लो आप जिनको इंग्लिश नहीं आती, हमारे नई दिल्ली में है, जो अलग अलग जॉब में है। अब दिल्ली तो पूरा पूरा, कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से। तो जो एक भाषा सबको कनेक्ट करे वो इंग्लिश। और वो बेचारा किसी डिपार्टमेंट में वो कहते हैं इंग्लिश से सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश के कानून आ रहे हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर आ रहे हैं। इवन अपने जो बच्चे तैयारी करते हैं इंग्लिश नहीं आती। हालांकि इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन प्रकृति का सिर्फ एक ही नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप ताकतवर बनो, अगर कमज़ोर होगे किसी भी क्षेत्र में तो आप सफ़र करोगे। और ताकतवर बनने की सबसे बड़ी चीज़ है आप समय के बदलाव को समझो। और समय जब बदलता है तो उसके हिसाब से अपने आप को बदलो। जो व्यक्ति आज के टाइम में कंप्यूटर नहीं सीख रहे वो दुखी हो रहे हैं। जो दुकान वाले अपने जो है फ़ोन पे नहीं लगा रहे, बच्चे उनकी दुकान से सामान क्यों पर्स लेके नहीं चलते आजकल के बच्चे। तो बदलाव को समझो। जो दुनिया में एक ही मंत्र है, आप हमेशा समय के साथ बदलते रहो, हमेशा समय के साथ नहीं करते रहो, हमेशा चलते रहो। क्योंकि जीवन चलने का ही नाम है। जो व्यक्ति ठहर गया वो ठहर गया, और यही एक चीज़ है। इसलिए चलो गाइस, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।